अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको जैसा कि मालूम है, हर मंगलवार को राज्य के अलग अलग ज़िलों से लोग आते हैं, किशनगंज आते हैं और किशनगंज दारुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यालय है वहाँ आकर के कहीं ना कहीं पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तो लगातार हर मंगलवार को लोगों की काफ़ी हुजूम रहती है और इस मंगलवार को भी कई कद्दावर नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की है। आइए इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किन किन नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की है और किन को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। साथियों, आपको बता दें कि बहादुरगंज से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तफ़ा अनवर राही जो बहादुरगंज के पूर्व नगर चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और उनके अलावा मुफ्ती अतहर जावेद साहब, इन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की है। मुफ्ती अतहर जावेद साहब की अगर बात की जाए तो ये पहले भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े थे और अख्तरुल ईमान के साथ इनकी कुर्बत बताई जा रही थी। हालांकि लोकसभा इलेक्शन में इनका रुझान मजलिस के बजाय कांग्रेस की तरफ था। हालांकि ये खुद भी अपने आप को दावेदार के तौर पर देख रहे थे। जब इनका टिकट कन्फर्म नहीं हुआ तो इन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस की हिमायत की थी। ऐसी खबरें अब भी जो है साहब सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं। खैर, बहरहाल इन दोनों लोगों के अलावा हम आपको बता देना चाहते हैं कि मजलिस की मकबूलियत को देखते हुए आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, बल्कि कम से कम 6 से 7 या 8 लोग ऐसे हैं जो आज बहादुरगंज विधानसभा से ही मजलिस के टिकट के दावेदार हैं और मजलिस के संभावित प्रत्याशी हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कल यानी मंगलवार को किन किन लोगों ने, यानी मुफ्ती अतहर जावेद और मुस्तफ़ा अनवर राही के अलावा किन किन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, उनके बारे तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से वो कौन से संभावित प्रत्याशी हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को एक उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं और हर उम्मीदवार ये दावेदारी पेश कर रहा है कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से MIM को जीत मिलेगी। आइए हम आपको उन तमाम लोगों से मिलाते हैं, उन लीडरान से मिलाते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश करते हैं। तो सबसे पहला नाम है अंजार नईमी साहब का। अंजार नईमी साहब से आप सब वाकिफ़ हैं। पिछले मंगलवार को उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी और पार्टी काफ़ी तामझाम के साथ उन्होंने ज्वाइन की थी। कहा जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष MIM के अख्तरुल ईमान साहब के साथ इनका बहुत पुराना कुर्बत है। आपको ये भी बताते चलें कि पिछले चुनाव में, यानी पिछले चुनाव में अंजार नईमी साहब बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार थे और उन्होंने RJD के टिकट से इलेक्शन लड़ा था और वो खुद कहते हैं इस बात को कि RJD का टिकट दिलाने में उन्हें अख्तरुल ईमान का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ी जो है साहब उनकी कोशिशें थी। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है और अंजार नईमी साहब का भी ये दावा है कि अगर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है, अगर उन्हें बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से MIM का एक कैंडिडेट के तौर पर पेश करता है तो निश्चित रूप से वो तौसीफ आलम जो बहादुरगंज के कांग्रेस के मौजूदा विधायक है उनको हराने में कामयाबी हासिल करेंगे, ऐसा अंजार नईमी साहब का कहना है। ठीक उसी तरह से दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो हैं संभावित उम्मीदवार हसन जावेद साहब हैं। ये वही जगह है जहाँ आज से 4 दिन पहले हमने हसन जावेद साहब का इंटरव्यू किया था। हसन जावेद साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आप सब बखूबी जानते हैं कि खबर सीमांचल आज की डेट में एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां से कहीं ना कहीं हर शख्स जो है साहब एक जो मीडिया का अलग जगाने का काम किया है वो हसन जावेद साहब ने किया, खबर सीमांचल ने काम किया है। आपको बता दें कि हसन जावेद साहब इससे पहले भी पिछला चुनाव उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़ा था। ये तो रहा हसन जावेद साहब का बायोडाटा। उसके बाद हम बात करते हैं नफीस हैदर का। नफीस हैदर भी मजलिस के एक भावी प्रत्याशी हैं और लगातार इलाके का भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से उनकी जो है साहब वाबस्तगी होती रही है। पिछले इंटरव्यू में जब गाँव मोहल्ला ने उनसे सवाल किया था कि अगर पार्टी आपको उम्मीदवार नहीं बनाती है, टिकट आपको नहीं मिलता है, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो उनका सीधा जवाब था कि उन्होंने पार्टी टिकट के लिए ज्वाइन नहीं किया है। मुमकिन हो कि दूसरे लोगों को टिकट चाहिए इसलिए वो पार्टी में आए हैं, लेकिन मैं पार्टी की विचारधारा से इन्फ्लुएंस हूं। मुझे लगता है कि ये पार्टी इसकी विचारधारा तमाम और पार्टियों से अलग है, इसलिए मैं इस पार्टी में आया हूं। साथ ही साथ नफीस हैदर ने यह भी कहा कि यकीनी तौर पर जब भी टिकटों का बंटवारा होता है तो सलाहियत को देखा जाता है और मुझे लगता है कि जब आला कमान टिकटों का जब बंटवारा करेंगे और सलाहियतों की जब बात होगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नफीस हैदर भी जो है साहब वो भी इस फहरिस्त में शामिल होंगे।
खैर बहरहाल उसके बाद हम बात करते हैं एक और संभावित प्रत्याशी हैं तौसीफ आलम, जो पार्टी के जिम्मेदार हैं और काफ़ी अरसे से पार्टी के साथ जुड़े हैं। ये भी कहीं ना कहीं ख़ुद को भावी प्रत्याशी कहते हैं या फिर इनके जो चाहने वाले हैं उनकी तरफ से लगातार ये कयास लगाया जा रहा है, ये लगातार सोशल मीडिया में चीज़ें आ रही है कि इन्हें उम्मीदवार बनाया जा सके। ठीक उसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो मासूम रज़ा पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं और लगातार पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आपको बताते चलें कि मासूम रज़ा पार्टी के शुरू दिन से अख्तरुल ईमान साहब के साथ खड़े हैं। आपको ये भी बता दें कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद यानी किशनगंज में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की संग बुनियाद रखी गई थी, उन दिनों से मासूम रज़ा कहीं ना कहीं अख्तरुल ईमान साहब के साथ जुड़े हैं, पार्टी के साथ जुड़े हैं और लगातार उनके चाहने वालों की तरफ से भी ये जो है साहब सोशल मीडिया में लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि अगर MIM का टिकट मासूम रज़ा के अलावा किसी और को मिलता है तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़ी देखी जाएगी। हालांकि ख़ुद मासूम रज़ा इस बारे में कहते हैं कि हमें अपने आला कमान पे पूरा भरोसा है और पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी हम उसका विरोध नहीं करेंगे, बल्कि हम चाहेंगे कि साहब पार्टी को मजबूत किया जाए और पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा उसको जिताकर विधानसभा भेजा जाए। चलिए अब हम बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा आलम राही साहब, जिनके बारे में हमने भी आपको बताया कि मुस्तफ़ा आलम राही ने कल पार्टी ज्वाइन की है। आपको ये भी बता दें कि मुस्तफ़ा आलम राही कल पार्टी ज्वाइन किया, उससे एक दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब उनके घर पर गए, लंबी गुफ्तगू हुई, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। कल जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है तो आज से सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों की तरफ से लगातार ये जो है साहब कहीं ना कहीं चीज़ें खुलकर आ रही हैं कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए, संभावित उम्मीदवार के तौर पर उनको भी देखा जाए। खैर अब हम बात कर रहे हैं, कुछ खबरें ये भी आ रही है कि प्रोफेसर मुसव्विर आलम जो बहादुरगंज की अगर बात की जाए, बहादुरगंज विधानसभा की बात की जाए तो तौसीफ आलम के टक्कर का कोई अगर नेता आज तक समझा जाता रहा है तो वो प्रोफेसर मुसव्विर आलम है। और यही बात है कि जब जब चुनाव परिणाम आते हैं तो अगर विनर तौसीफ आलम होते हैं तो निश्चित रूप से रनर मुसव्विर साहब होते हैं। और कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी उन पर भी डोरे डाल रही है और ख़बरें ये भी है कि कहीं ना कहीं वो भी पार्टी पर डोरे डाल रहे हैं। यहाँ तक बातें आ रही है कि अगर प्रोफेसर मुसव्विर आलम को पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज़ वो फिर कुछ और सोचेंगे। हालांकि पिछले गांव मोहल्ला के इंटरव्यू में प्रोफेसर मुसव्विर आलम ने कहा था कि सियासत में कोई दोस्त अस्थाई नहीं होता, कोई दुश्मन अस्थाई नहीं होता। MIM की विचारधारा की भी हमने उनसे बात की थी कि इसकी विचारधारा से आप कितने इन्फ्लुएंस हैं, क्या आपको लगता है कि MIM जैसे पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। तब उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि वो लगातार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के राब्ते में हैं और उनसे लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप मुझे पार्टी का, अगर आप चाहते हैं कि आपका उम्मीदवार जीते तो आपको मुझे टिकट देना चाहिए और मैं आपको ये 100% भरोसा दिलाता हूँ कि अगर MIM का टिकट हमें मिलता है तो निश्चित रूप से हम सीट निकाल लेंगे। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया था कि हम आपको बताने वाले हैं कि साहब यानी मंगलवार को किन किन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, तो उनमें से हम आपको बता देना चाहते हैं कि भागलपुर नाथनगर से मुकर्रम साहब ने पार्टी ज्वाइन की है, पूर्णिया धमदा से गौशल आजम साहब ने और रोहतास से जब्बार अंसारी साहब ने पार्टी का दामन थामा है। इसी बीच पूर्णिया और किशनगंज ज़िला के कई लोगों को जिम्मेदारियां दी गई है। आपको बता दें कि नूर सबा साहिबा को किशनगंज ज़िला अध्यक्षा बनाया गया है। आपको बता दें कि ये ओहदा अभी कुछ दिनों पहले तक जो है साहब तारा श्वेता आर्या, डॉक्टर तारा श्वेता आर्या के ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, लेकिन आप सबको मालूम है कि पिछले दिनों उनकी जो है साहब नाराज़गी रही पार्टी के कुछ जिम्मेदारों के साथ। फिर फाइनली कुछ चीज़ें आई तो जिसकी वजह से उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब ये जिम्मेदारी जो है नूर सबा साहिबा को दिया गया है। उसी तरह से गुलाम मुक्तदा साहब को ज़िला सचिव बनाया गया है किशनगंज का, और पूर्व मुखिया अनवार साहब को ज़िला सचिव बनाया गया है। हम ये जानकारी आपको किशनगंज की दे रहे हैं। वार्ड पार्षद नुसरत परवीन साहिबा को प्रखंड अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ बहादुरगंज, ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। मौलाना गुलाम रब्बानी साहब को विधानसभा प्रवक्ता बनाया गया है, ये अमोर से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर शहबाज साहब को युवा ज़िला अध्यक्ष बनाया गया जो पूर्णिया से हैं। उसके बाद शाहबुज़्ज़मान लड्डू साहब को ज़िला सचिव बनाया गया, ये भी पूर्णिया से ताल्लुक़ रखते हैं। मनोवर साहब युवा प्रखंड अध्यक्ष पूर्णिया और तारिक अनवर साहब प्रखंड सचिव अमोर, ये जिम्मेदारियां दी गई हैं। और हर मंगलवार को पार्टी ने ये दिन तय किया है और मंगलवार को अलग अलग यानी प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से जो लोग आते हैं उन्हें मेंबरशिप दी जाती है और उनकी काबिलियत और सलाहियत की बिना पर कुछ लोगों को जिम्मेदारियां भी दी जाती है। तो ये अपडेट थे इस वीडियो के, और इसी तरह से बिहार विधानसभा से जुड़े तमाम तरह अपडेट्स गांव मोहल्ला आप तक पहुंचाता रहेगा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खबर थी। हमारी कोशिश है कि हम आपको तमाम तरह पार्टियों की तमाम तरह खबरें आप तक पहुंचाते रहें। आप जिस भी विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जिस भी ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपके यहाँ की कोई ख़बर है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर है 620 55 91 235। मेरा नंबर फिर से मैं दोहराता हूँ
620 55 91 235। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ फ़ोन तभी कीजिएगा जब आपके पास कोई ख़बर हो। अस्सलाम वालेकुम।